जेनिफर ऑफिस में शुक्रवार की रात को आखिर में बची हुई लोगों में से एक थी। उसे वैलेंटाइन डे के लंबे वीकेंड पर अपने एक्स फियांसे से मिलने न्यूयॉर्क की फ्लाइट पकड़नी थी, इसलिए वो उसे एक ईमेल लिखती है। वो फ्लाइट के लिए लेट नहीं होना चाहती, इसलिए जल्दी से कुछ कैंडी उठाती है और ऑफिस से निकल जाती है। उसी समय गाय भी काम से निकलने की तैयारी कर रहा होता है। दोनों एक ही समय पर लिफ्ट के बाहर इंतजार करते हुए मिल जाते हैं। जेनिफर 49वीं मंजिल से लिफ्ट में चढ़ती है और गाय 42वीं मंजिल पर उसमें शामिल होता है। गाय तुरंत उससे बातें करने और मजाक करने लगता है। जेनिफर जवाब तो देती है, लेकिन बात करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाती। गाय उसे दीवार पर बना एक निशान दिखा ही रहा होता है कि अचानक लिफ्ट रुक जाती है। वो चाबी और अलार्म बटन दबाकर देखता है, लेकिन कुछ काम नहीं करता, जबकि लिफ्ट में बिजली चालू होती दिख रही होती है। वो दरवाजा भी खोलने की कोशिश करता है, पर वो भी नहीं खुलता। वे ऑपरेशनल कैमरे की तरफ हाथ हिलाकर मदद मांगते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। स्थिति और खराब तब हो जाती है जब उन्हें पता चलता है कि वे 4 मंजिल भूमिगत हैं और किसी के भी फोन में सिग्नल नहीं है। जेनिफर परेशान हो जाती है कि वो अपनी फ्लाइट मिस कर देगी और सोचती है कि बिल्डिंग की सिक्योरिटी कहाँ है। 15 मिनट बाद दोनों दरवाजा पीटकर और चिल्लाकर मदद बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई सुन नहीं पाता। गाय को ख्याल आता है कि शायद ऊपर एस्केप हैच हो, इसलिए जेनिफर ऑकवर्ड तरीके से उसके कंधों पर चढ़कर छत को चेक करती है। वो ऊपर हाथ मारते हुए थोड़ा चोट भी खा लेती है, इसलिए गाय उसे नीचे उतार देता है। 1 घंटे बाद जेनिफर समझ जाती है कि वो अब फ्लाइट कभी नहीं पकड़ पाएगी। गाय माहौल हल्का करने की कोशिश में मजाक करता रहता है, लेकिन जेनिफर सब पर गुस्सा निकालने लगती है। आखिरकार वे एक दूसरे से ठीक से अपना परिचय करते हैं और वही हल्की फुल्की नोकझोंक जारी रखते हैं। क्योंकि जेनिफर की बोतल में पानी नहीं है, गाय उसे अपना पानी ऑफर करता है। मजाक में दोनों कहते हैं कि इसके बजाय उसके बैग में रखी वाइन खोल लेते हैं। फिर उन्हें हंसी आती है क्योंकि दोनों के बैग में बोतल ओपनर भी होते हैं। वे वाइन नहीं खोलते, लेकिन जेनिफर उसका पानी ले लेती है। खाने के नाम पर कुछ नहीं होने पर जेनिफर गाय को अपनी कैंडी दे देती है। वो कहती है कि उन्हें अपना ये राशन बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वे मंगलवार तक लिफ्ट में फंसे रहें। 4 घंटे बाद जेनिफर को बहुत ज्यादा जरूरत से पेशाब आ रही होती है, लेकिन शर्म की वजह से वो गाय के सामने ऐसा नहीं करना चाहती। गाय कहता है कि वो उसके कोट के ऊपर कोने में कर ले। जब जेनिफर मना करती है तो वो सुझाव देता है कि वो अपनी थर्मस में ही कर ले। उसे कहती है कि वो अपनी आंखें बंद करे और अपने कान ढक ले। गाय गाना गाने लगता है और तभी जेनिफर आखिरकार पेशाब कर लेती है। इसके बाद वो लिफ्ट की दीवार पर बने चित्र में कुछ और जोड़ देती है। कुछ देर बाद वे एक खेल खेलते हैं और अपने बारे में ज्यादा निजी बातें करने लगते हैं। गाय उसे बताता है कि उसके लिए बाहर कोई इंतजार नहीं कर रहा, क्योंकि वो अपनी नौकरी में बहुत ज्यादा खोया रहता है। जेनिफर कहती है कि वो भी बिल्कुल ऐसी ही है। जेनिफर बताती है कि वो न्यूयॉर्क में किसी को सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन शायद वो व्यक्ति उसे आना भी नहीं चाहता था। गाय को लगता है कि अब वाइन खोलने का सही टाइम है और वो बोतल उसे थमा देता है। दोनों अभी तक जिंदा होने के नाम पर वाइन पीते हैं। काफी देर बाद दोनों एक दूसरे के चित्र बनाते हुए समय बिताते हैं और एक दूसरे के करीब आते हैं। गाय कबूल करता है कि उसने उसे पहले भी ऑफिस बिल्डिंग में देखा था, लेकिन उसने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो किसी स्टॉकर जैसा नहीं लगना चाहता था। जेनिफर इसे बुरा नहीं मानती, बल्कि हंस देती है। वे अपने बनाए चित्र एक दूसरे को दिखाते हैं। जेनिफर का बनाए चित्र मजाकिया होता है, जबकि गाय का अधिक गंभीर। जेनिफर माफी मांगती है और उसके चित्र की फोटो लेकर कहती है कि अगर वे बच गए तो वो इसे अपनी प्रोफाइल तस्वीर बना लेगी। इसके बाद वे खाने की बातें करते हैं और क्योंकि दोनों भूखे होते हैं, जेनिफर कहती है कि विषय बदलो। गाय कई विषय सुझाता है और वो मेकिंग लव पर बात करने का चुनाव करती है। वो उठकर कैमरा उसकी तरफ करती है और उससे पूछती है कि उसने सबसे अजीब जगह कहाँ प्यार किया था। गाय थोड़ा शर्माता है तो जेनिफर पहले अपनी कहानी सुनाती है। जेनिफर बताती है कि कॉलेज में उसका एक बॉयफ्रेंड था और वे एक बार लाइब्रेरी में प्यार कर बैठे थे। जब गाय की बारी आती है तो वो कहता है कि उसकी कहानी रोचक नहीं है, इसलिए वो बताना नहीं चाहता। जेनिफर कहती है फिर कोई कहानी बना लो। गाय एक कहानी बनाता है कि एक हॉट गर्ल थी जो वर्क पिकनिक में उसके साथ रहना चाहती थी। दोनों ने शराब पी और कार में बैठ गए। वो लड़की कपड़े उतारने लगी जबकि वो गाड़ी चला रहा था। गाय फिर असहज हो जाता है और जेनिफर को बताता है कि वो उत्तेजित हो गया था, इसलिए उसे गाड़ी रोकनी पड़ी। गाय माफी मांगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने हद पार कर दी है, लेकिन जेनिफर कहती है कि सब ठीक है। फिर गाय असहज तरीके से उसके करीब आता है, उसे किस करता है और उसके कपड़े उतारने लगता है। दोनों लिफ्ट में प्यार करते हैं। इसके बाद गाय कहता है कि वो उससे प्यार भी कर सकता है, लेकिन जेनिफर दूर हट जाती है। वो कहती है कि वो अपने एक्स के पास वापस जाना चाहती थी। यही वजह थी कि वो न्यूयॉर्क जा रही थी। वो उसे सरप्राइज देकर रिश्ते को ठीक करना चाहती थी। गाय के विपरीत जेनिफर सोचती है कि भले ही उनके बीच बिताया समय अच्छा था, लेकिन इसे सिर्फ कैजुअल ही रहना चाहिए, क्योंकि उसका एक्स उसके लिए सच में मायने रखता है। जेनिफर ईमानदारी से बताती है कि वो कैसा महसूस करती है। दूसरी तरफ गाय सोचता है कि उनके बीच असली कनेक्शन है और उसका एक्स उसे डिजर्व भी नहीं करता। जेनिफर गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो अपने एक्स से अब भी प्यार करती है और कहती है कि जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकलेंगे दोनों अपनी अपनी जिंदगी में वापस चले जाएंगे। गाय बार बार कहता है कि वे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। वो रोने लगता है क्योंकि उसे अकेलापन महसूस हो रहा है, भले ही वे दोनों एक छोटे से डिब्बे में बंद हों। अचानक गाय में कुछ बदल जाता है और जेनिफर उसे महसूस कर लेती है। वो उसे सच बताना शुरू करता है कि वो असल में कौन है। उसने जेनिफर से अपनी नौकरी के बारे में भी झूठ बोला था और अपना नाम भी गलत बताया था। वो कहता है कि उसने उसे सिर्फ नोटिस नहीं किया, बल्कि हर रोज ऑफिस में उसे देखा करता था। वो अपना फोन निकालकर जेनिफर को सिक्योरिटी कैमरे की तस्वीरें दिखाता है, जिनमें तारीख और समय भी लिखा है। उसके पास उस रात की वीडियो भी है जब जेनिफर लिफ्ट में चढ़ी थी। जेनिफर डर जाती है। वो बताता है कि वो असल में बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड है और गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि लोग उसके जैसे लोगों को कभी नोटिस नहीं करते। जेनिफर ने भी उसे नहीं पहचाना, जबकि वो हर दिन फ्रंट डेस्क पर काम करता था। वो कहता है कि वो उसे उसके एक्स से ज्यादा जानता है और जो कुछ भी हुआ वो सब उसने प्लान किया था। वो एक चाबी निकालकर लिफ्ट को अनलॉक कर देता है। जेनिफर को विश्वास नहीं होता और कहती है कि वो पुलिस को बुलाएगी और उसे जेल में सड़ना पड़ेगा। ये सुनकर वो गुस्से में उसे पकड़ लेता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते जेनिफर उसके हाथ से चाबी तोड़ देती है। वे दोनों भिड़ते रहते हैं और जेनिफर अपनी जूती से उसे बेहोश कर देती है। उसे डर लगता है कि कहीं उसने उसे मार न दिया हो, इसलिए वो पास जाकर चेक करती है। तभी अचानक वो उठकर उसे गिरा देता है। दोनों लिफ्ट में ही बेहोश पड़े रहते हैं। कुछ देर बाद जेनिफर उठती है
और देखती है कि वो आदमी पहले से होश में है। वो पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो कहता है कि वो उसे दुनिया से दूर ले जाना चाहता था ताकि वे एक इंसान की तरह कनेक्ट कर सकें। उसका कहना है कि वे सिर्फ डेट पर नहीं थे बल्कि पूरे वीकेंड लिफ्ट में फंसकर उन्होंने पूरा रिश्ता जिया है। जेनिफर कहती है कि वो इससे बच नहीं पाएगा क्योंकि जरूर कोई आकर उन्हें बचाएगा। तभी उसे पता चलता है कि उस आदमी ने पूरे वीकेंड की सारी शिफ्ट्स खुद ले ली थी। बाकी 2 गार्ड्स मंगलवार तक नहीं आएंगे। जेनिफर पूछती है कि वो क्या करने वाला है। वो कहता है कि जेल लौटने से अच्छा वो उसे मार डाले। वो दावा करता है कि उसने जेनिफर को किसी चीज के लिए मजबूर नहीं किया, लेकिन जेनिफर कहती है कि उसने उसे किडनैप किया है। ये सुनकर वो बेकाबू हो जाता है। शांत होने पर वो जेनिफर का वो गिफ्ट खोलता है जो उसने अपने एक्स फियांसे के लिए खरीदा था। बैग में उसे एक शर्ट और एक डिब्बा मिलता है। वो शर्ट पहन लेता है और जेनिफर को बाकी गिफ्ट खोलने को कहता है। जेनिफर बॉक्स खोलती है जिसमें सिगार और उसके सारे टूल होते हैं, कैंची, लाइटर आदि। वो सिगार जलाता है और जेनिफर को चिढ़ाता है। कहता है कि इतनी अच्छी चीजें देकर वो अपने एक्स को वापस पा सकती थी। तंज कसते हुए वो उसे हैप्पी वैलेंटाइन डे कहता है। कुछ देर बाद वो जेनिफर से माफी मांगता है कि उसने उसे डराया और कहता है कि क्या वे सुलह कर सकते हैं। वो एक और मौका मांगता है और कहता है कि तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं, सोच कर देना। लिफ्ट में चल रहे ट्रैवल हैट को देखकर वो कहता है कि वीडियो वाले लोग कितने खुश लग रहे हैं। फिर कहता है कि एक दिन वो जेनिफर को भी उस एड वाले रिजॉर्ट पर ले जाएगा। लिफ्ट में एक टूटी हुई नियॉन लाइट उसे परेशान करती है तो वो जेनिफर की थर्मस से उसे तोड़ देता है। गाय को समझ आता है कि छत के पैनल के नीचे लगी लाइटें कभी न कभी बदली जाती होंगी। उसे लगता है कि वो पैनल हटाकर ऊपर से बाहर निकल सकता है। वो जेनिफर की थर्मस से पैनल तोड़ना शुरू करता है और जेनिफर उसके पास खड़ी हो जाती है। वो जेनिफर से कहता है कि उसे ऊपर चढ़ने में मदद करे और वादा करता है कि वो वापस आकर उसे भी बाहर निकालेगा। लेकिन जेनिफर कहती है कि बेहतर होगा कि वो उसे ऊपर चढ़ने में मदद करे क्योंकि उसके पास इतना बल नहीं है कि वो उसे ऊपर पहुंचा सके। वो शक करता है कि जेनिफर वापस आना भी चाहेगी या नहीं और डरता है कि वो पुलिस बुला लेगी। जेनिफर उसे वही बातें कहती है जो वो सुनना चाहता है और किसी तरह उसे मना लेती है। वो उसके कंधों पर चढ़कर लिफ्ट के ऊपर निकल जाती है। वो आदमी सीढ़ी और बाहर जाने के दरवाजे का रास्ता बताता है, खुश होकर कि आखिर वे बाहर निकल ही गए। जेनिफर मुड़कर उसे मिडिल फिंगर दिखाती है जिससे वो भड़क जाता है। जैसे ही वो सीढ़ी पर चढ़ती है वो आदमी भी बाहर निकलने का एक तरीका बना लेता है। वो कपड़े के 2 टुकड़े बांधकर एक रस्सी जैसा बनाता है और लिफ्ट की बीम पर फेंक देता है। जेनिफर दरवाजे की तरफ बढ़ रही होती है। वो चढ़ना शुरू कर देता है। वो चिल्लाता है कि अब उसे दौड़ना चाहिए क्योंकि अब वो उसे मार डालेगा। जेनिफर दरवाजे के पास पहुंच ही रही होती है कि वो भी उसी स्तर तक चढ़ जाता है और उसका पीछा करता है। वो दरवाजा खोलकर मदद के लिए चिल्लाती है। तभी वो आदमी उसे पकड़कर दोनों को लिफ्ट में गिरा देता है। दोनों बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद जेनिफर होश में आती है और फायर स्प्रिंकलर देखकर एक नया प्लान बनाती है। वो सिगार जलाकर फायर अलार्म चालू करने की कोशिश करती है और जब वो नहीं होता तो छोटा सा आग का धुआं बनाती है। लिफ्ट में धुआं भरने लगता है। आदमी उठता है और जेनिफर उसे मुक्का मारकर उसकी नाक तोड़ देती है। वो कपड़े से उसे बांधकर काबू में कर लेती है। वो कहता है कि फायर अलार्म नहीं बजेगा, बस पानी गिरेगा और दोनों को बिजली का झटका लग सकता है। जेनिफर उसे धमकी देती है कि वो उसे और चोट पहुंचाएगी और उससे सारे अपराध कबूल कराती है। वो कैमरा ऑन करती है और पूरी घटना रिकॉर्ड करती है। फिर जेनिफर कैमरा उसकी तरफ करती है और उसका असली नाम पूछती है। वो बताता है कि उसका नाम जॉन डीकिंस है। जॉन कबूल करता है कि उसने जानबूझकर लिफ्ट को फंसाया था। दीवार पर किया गया नक्शा भी उसी ने बनाया था। उस शुक्रवार को जेनिफर के मुड़ने पर चाबी का इस्तेमाल करके उसने लिफ्ट को रोक दिया। जेनिफर उसे कैमरे पर यह स्वीकार करवाती है कि उसने उसे लिफ्ट में फंसाया। जॉन कबूल करता है कि उसने उसे फंसाया और किडनैप किया। वो सवाल पूछती रहती है और वो कैमरे पर सब कुछ मान लेता है, सिर दीवार पर मारना, उसे पुश करना, सब। जेनिफर पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। जॉन कहता है कि वो सिर्फ उसके साथ एक डेट चाहता था। अगर वो सीधे पूछता तो जेनिफर उसे मना कर देती। फिर वो बताता है कि सिक्योरिटी गार्ड बनने से पहले वो कौन था, एक बड़ी कंपनी का अकाउंटेंट और बहुत सफल इंसान। जॉन उसे बताता है कि कार में लड़की वाली कहानी सच थी, लेकिन उसका अंत वैसे नहीं हुआ जैसा उसने पहले बताया था। उसने एक एग्जिट मिस कर दी और कार सीधा घाटी में उतर गई। कार 7 बार पलटकर एक पेड़ से जाकर रुकी। लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। जॉन को सिर्फ 6 महीने की सजा हुई क्योंकि उसके पास इतना पैसा था कि वो खुद को लंबे समय तक जेल से बचा सके। बाहर आने के बाद उसे सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली। कुछ महीनों बाद वो फिर से खुद जैसा महसूस करना चाहता था, कम से कम थोड़ी देर के लिए। जेनिफर अभी भी नहीं समझ पाती कि उसने उसे ही क्यों चुना। वो कहता है क्योंकि वो शानदार है। सोमवार आता है और वे अभी भी फंसे हुए हैं। एक दूसरा सिक्योरिटी गार्ड एडी अपनी नई गर्लफ्रेंड को बिल्डिंग की छत दिखाने लाता है। अंदर आने पर वो जॉन को ढूंढता है और जब नहीं मिलता तो सिक्योरिटी मॉनिटर चेक करता है। एडी देखता है कि जॉन और जेनिफर लिफ्ट में फंसे हुए हैं और वो दोनों को जगाता है। जेनिफर उससे विनती करती है कि उन्हें वहां से निकाल दे। वो कहता है कि वो नीचे आकर उन्हें बाहर निकालता है जबकि उसकी गर्लफ्रेंड सोफे पर सो जाती है। एडी लिफ्ट तक पहुंचता है और क्रोबार से दरवाजा खोलता है। जेनिफर बाहर निकलना चाहती है लेकिन वो कहता है कि वो पहले दरवाजा पूरी तरह खोल ले। वो पीछे हटता है। तभी अचानक जॉन जेनिफर को बेहोश कर देता है। जॉन एडी से कहता है कि वो वहीं है और एडी उसे अपनी चाबियां दे देता है। जॉन कहता है कि चाबी काम नहीं कर रही। एडी कहता है कि वो अंदर चढ़कर मदद करेगा। जैसे ही वो अंदर आता है वो देखता है कि कुछ गड़बड़ है। तभी जॉन लिफ्ट चालू कर देता है और एडी बीच में फंसकर 2 टुकड़ों में कट जाता है। जॉन फिर जेनिफर को दोबारा बेहोश कर देता है, उसे अपनी कार में ले जाता है और ट्रंक में डाल देता है। फिर वो वापस बिल्डिंग में जाकर एडी की लाश और कपड़े हटाता है, खुद को साफ करता है और अपनी यूनिफॉर्म पहन लेता है और जेब में एक सिगार रख लेता है। फ्रंट डेस्क पर जाने के बाद वो सिक्योरिटी कैमरों की सारी फुटेज डिलीट कर देता है। एडी की गर्लफ्रेंड जागती है तो जॉन उसे भी मार देता है और उसकी लाश को भी लिफ्ट शाफ्ट में फेंक देता है। फिर वो अपनी कार लेकर जेनिफर को एक सुनसान जगह ले जाता है ताकि उसका भी खात्मा कर सके। वो डंपस्टर में पेट्रोल डालकर तैयारी करता है। ट्रंक खोलने से पहले वो कहता है कि उसे अब भी जेनिफर पसंद है और ये दुख की बात है कि वह साथ नहीं हो सके। जेनिफर मृत होने का नाटक करती है। जैसे ही जॉन डंपस्टर की तरफ जाता है जेनिफर उसे पीछे से मारकर बेहोश करती है, कार में बैठती है और तेजी से निकल जाती है। कुछ दूर जाकर उसे एस्ट्रे में रखा जलता हुआ सिगार दिखाई देता है। वो कार पीछे करती है और डर से कांपते हुए जॉन को टक्कर मारती है। वो बाहर निकलकर देखती है कि जॉन डंपस्टर में पड़ा है। जेनिफर सिगार को फिर से जलाती है और वहां से चल देती है। फिर जलती हुई सिगार की बट
डंपस्टर में फेंक देती है और जॉन जिंदा जलकर मर जाता है।